नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, अपर्णा यादव ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में योगी बोले, बांटने वाली ताकतों से सावधान रहें। अयोध्या की तरह हर तमन्ना साकार होगी, सीएम योगी। शनिवार दोपहर महाकुंभ पहुंचे। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु श्री श्री विदुशेखर भारती जी महाराज से मुलाकात। संतों को भोजन परोसा। फिर विश्व हिंदू परिषद बीएचपी के कैंप पहुंचे। यूपी के 17 पुलिस कर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड, इनमें 3 आईपीएस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस निपुण अग्रवाल भी होंगे सम्मान। 720 को डीजीपी सम्मान। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले पदक की घोषणा हो गई। इस बार केंद्र से यूपी के पुलिस कर्मियों को 17 वीरता पदक दिया। अलावा 5 पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति की ओर से विशिष्ट पुलिस पदक और 73 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पुलिस पदक से नवाजा जाएगा। यूपी के जिन पुलिस कर्मियों को वीरता पदक मिलेगा उनमें 3 आईपीएस अधिकारी निपुण अग्रवाल, डॉ. दीक्षा शर्मा और अशोक कुमार मीणा शामिल हैं। काशी में 10 लाख भीड़, 22 अफसर सड़क पर उतरे। 8 आईपीएस और 14 पीपीएस अफसर भीड़ मैनेज करने में जुटे। सड़कें गलियां फुल। काशी और अयोध्या में वीकेंड पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। काशी में 10 लाख लोग पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ की गलियां फुल हैं। मंदिर के सभी गेटों पर 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। अमावस्या पर 1000 से अधिक बसें चलेंगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से चलाई जाएंगी। 8000 बसें महाकुंभ जाने के लिए मिलेगी। सुविधा यूपी रोडवेज अमावस्या पर्व पर कुंभ के लिए 1000 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इसके पहले रोडवेज ने 7000 बस चलाने की तैयारी की थी। अब 8000 बसें चलाई जाएंगी। 29 जनवरी और 3 फरवरी 2025-48 को पड़ने वाले स्नान के लिए भी यह बस चलाई जा रही है। लखनऊ में टैक्स बकायेदारों के दास मकान सीलह नगर निगम ने 1,48,000 वसूला। लापरवाही करने वाले 9 लोगों को नोटिस जारी। लखनऊ नगर निगम हाउस टैक्स अभियान में तेजी ला रहा है। टैक्स न जमा करने वालों के खिलाफ निगम अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। अभियान के तहत विभिन्न जोन में सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की गई। शहर में आवासीय भवनों और कमर्शियल प्रॉपर्टी को सील किया गया। इसके साथ ही कुर्की के आदेश भी जारी किए गए। लखनऊ की अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में 4 फर्मों पर छापा। लेविपिल 500 mg बैन होने के बाद भी बेच रहे। दुकान बंद कर हुए फरार। लखनऊ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन FSDA ने अमीनाबाद के मेडिसिन मार्केट में 4 फर्मों में छापेमारी। छापेमारी के दौरान मेसर्स तुमदाते फार्मास्यूटिकल, मेसर्स दुर्गा डिस्ट्रीब्यूटर, मेसर्स RR फार्मा और मेसर्स MK फार्मा को जांच के घेरे में लिया गया। गणतंत्र दिवस इन 33 पुलिस कर्मियों को मिला वीरता पदक। 700 पुलिस कर्मियों को किया जाएगा सम्मानित। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस के 33 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राष्ट्रपति का वीरता पदक दिया गया। इन्हें यह सम्मान कल दिया जाएगा। 3385 वक्फ में 2000 संपत्तियां सरकारी, कई पर धार्मिक स्थल जांच में मिले। मचा हड़कंप बरेली। जिला में 3385 वक्फ संपत्तियों की जांच में 2000 संपत्तियां सरकारी पाई गई। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 3330 518 हेक्टेयर है। इनका विवरण वर्ष 1986 सरकारी गजट और रजिस्टर 37 में दर्ज है। लगभग 700 संपत्तियां नगर निगम क्षेत्र में कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जांच में वक्फ संपत्तियों पर बने हुए मिले हैं। 26 जनवरी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। गाजियाबाद नोएडा में चेकिंग अभियान। मालवाहक वाहनों पर रोक। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली बॉर्डर के पास नोएडा और गाजियाबाद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा मालवाहक वाहनों का प्रवेश रोका गया है और होटल, रेलवे स्टेशन सहित भीड़भाड़ वाली जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गोरखपुर अयोध्या 4 लेन की बदलेगी सूरत। टूटे हिस्से में बनेगी नई सड़क। 200 करोड़ होंगे खर्च। गोरखपुर अयोध्या 4 लेन पर जल्द ही बड़े बड़े गड्ढों से मुक्ति मिलेगी। NHAI क्षतिग्रस्त हिस्सों की पैचिंग नहीं बल्कि नीचे के स्तर को उखाड़कर नए सिरे से सड़क बनाएगा। इस परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य है। DPR को NHAI मुख्यालय ने मंजूरी भी दे दी है। शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर। आज रात से 10 बजे से नहीं मिलेगी शराब। जाने कब खुलेगी उन्नाव में शराब की दुकान। आज रात 10 बजे से बंद हो जाएंगी, जो सोमवार को खुलेंगी। जिला आबकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस दौरान अगर कोई दुकान खुली मिलती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के लोगों को जल्द सस्ते में मिलेगा अपना घर, योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास पर निर्माण प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश दिया है। इस योजना में EWS, LIG और MIG वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता और अनुदान मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों और विधवा महिलाओं को विशेष लाभ के साथ सस्ते घर का सपना साकार होगा। प्रयागराज जाने वाले निजी वाहनों के लिए टोल टैक्स फ्री। टोल प्लाजा पर छूट का ऐलान। योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रयागराज के 7 टोल प्लाजा पर निजी वाहनों के लिए टोल टैक्स माफ। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। सरकार ने दी सुविधाओं में बढ़ोतरी पाई थी। 300 से ज्यादा तरीके से हो रही साइबर ठगी। एक्सपर्ट ने डिजिटल फ्रॉड से बचने की सिखाई तरकीब। DAV PG कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एक्सपर्ट ने डिजिटल फ्रॉड से बचने की तरकीब सिखाई गई। उन्होंने कहा कि पुलिस कभी भी ऑनलाइन पूछताछ नहीं करती है, इसलिए जालसाजों के पुलिस बनकर धमकाने से डरे नहीं।
कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बनेगा गेम जोन। यात्रियों के बच्चों को मिलेगा मनोरंजन का मौका। प्लेटफॉर्म सिस्टम एक पर हो सकता है निर्माण। प्रयागराज सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों और उनके बच्चों के लिए जल्द ही नई सुविधाएं जुड़ने वाली। एनसीआर प्रशासन ने स्टेशन पर गेम जोन और आधुनिक कैफे बनाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेज दिया। इस योजना से ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्रियों के बच्चों को मनोरंजन का अवसर मिले, जबकि अभिभावक कैफे में बैठकर चाय कॉफी का आनंद ले सकेंगे। लखनऊ में कुत्ता टहला रहे लोगों पर लगा जुर्माना। 5 लोगों से 25,000 रुपए वसूले। जोन 8 में चला चेकिंग अभियान। नगर निगम की तरफ से डॉग लाइसेंस नहीं बनवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान के तहत कैचिंग स्क्वाड के साथ पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने जोन 8 में रुचिखंड, तेलीबाग, शारदा नगर में अभियान चलाया। बिना लाइसेंस के 5 लोगों से 25,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। महाकुंभ मेले में देश भर से आए 50,000 भिखारी जानवर की चर्बी से बनाया जख्म। रोज 1 से 2,000 कमाई। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर एक महिला तड़पती दिखी। हाथ में गंभीर घाव, सामने एक थाली है। वह बार बार हाथ ऊपर उठाकर आने जाने वालों को अपने घाव दिखाती। श्रद्धालु सिक्के, नोट और अनाज डालकर आगे बढ़ जाते। शाम को वह पैसे समेटकर उठी। एक व्यक्ति के साथ मिलकर बोरी में अनाज भरी और चली गई। भावुक हुए राजपाल यादव, पिता को दिया कंधा। अंतिम संस्कार में पूरा गांव हुआ शामिल। एक्टर बोले 10 दिन से पिता के साथ था। एक्टर राजपाल यादव के पिता नौरंग यादव का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। एक्टर ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। अंतिम संस्कार के दौरान एक्टर राजपाल यादव की आंखें नम थीं। अंतिम दर्शन में स्थानीय भाजपा नेताओं सहित पूरा गांव शामिल हुआ। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनने के बाद पहला इंटरव्यू। शादी में बोली ये सब खत्म। 23 साल की तपस्या की आहुति हुई। मैंने 22 और 23 साल तपस्या की। मानव कल्याण के लिए संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद कोई शादी नहीं करता। अब महामंडलेश्वर बनने के बाद शादी वाले सवाल का अंत हो गया। ये सब कुछ खत्म हो गया। आगरा में गोवंश के साथ क्रूरता, ग्रामीणों ने घेरकर लाठी डंडों से मारा। 1 की मौत, 2 घायल। प्रधान पर मुकदमा। आगरा के थाना डॉकी क्षेत्र में गोवंश के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने गोवंश को घेरकर लाठी डंडों से पीटा। इसमें 1 की मौत हो गई, जबकि 2 गोवंश घायल हो गए। इस संबंध में गोरक्षक दल की ओर से ग्राम प्रधान समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी से वोटों का समीकरण साधेंगे मोदी। 5 फरवरी को प्रयागराज आएंगे पीएम। उसी दिन दिल्ली और मिल्कीपुर में मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। प्रयागराज में मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाकर सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। कंगना बनी किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर। मथुरा की किन्नर का महाकुंभ में पट्टाभिषेक। ममता कुलकर्णी के साथ संगम में लगाई डुबकी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मथुरा की रहने वाली किन्नर को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। अंतरराष्ट्रीय किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर बनी कंगना वृंदावन की रहने वाली है। कंगना ने ममता कुलकर्णी के साथ संगम में डुबकी लगाई, जिसके बाद उनका महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पट्टाभिषेक किया। प्रयागराज में बोलेरो में ट्रक ने मारी टक्कर। 3 महिला सहित 7 गंभीर रूप से घायल। महाकुंभ से स्नान करके वापस आ रहे थे। प्रयागराज के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें कुंभ मेला स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इफ्को पुलिस चौकी के पास भरौटी तिराहे पर हुए इस हादसे में बोलेरो में सवार 3 महिलाएं और 4 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। महाकुंभ में 2500 ड्रोन के करतब का शो। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। शिव ने विष पिया। नीला हुआ संगम का आसमान। महाकुंभ में शुक्रवार को 2500 ड्रोन का मेगा शो हुआ। आकाश के कैनवास पर शंख ध्वनि से शुरुआत, फिर एक एक कर समुद्र मंथन की भव्य कथा, 14 रत्न उत्पन्न होने का प्रसंग, कुंभ कलश की दिव्य बूंदे गिरने का प्रसंग और ऊं के पवित्र जाप के प्रसंग जीवंत होते चले गए।